करते हैं। यदि मैट्रिक्स x माइनस वाई 2x प्लस x1 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई 1 बराबर मैट्रिक्स -1 5 0 13 तथा p और q के नियामक क्रमशः x y तथा x1 y1 है, तो पी क्यू का मान याद करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पी क्यू का मान याद करने बोल रहा है, यही निकालने बोल रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा हिसाब है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे इसको सोल्यूशन? सबसे पहले मैट्रिक्स लिख लेंगे x माइनस वाई 2x प्लस x1 2x माइनस वाई यहाँ जगह 3x प्लस y1 मैट्रिक्स बंद करेंगे बराबर देंगे मैट्रिक्स -1 5 0 13। चलिए बंद कर दिए। उसके बाद अब क्या करेंगे? कुछ न करना है। देखिए इसको लेंगे x माइनस वाई बराबर क्या लेंगे? -1। ठीक है, तो इसको फर्स्ट समीकरण मानेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको लेंगे किसको? 2x माइनस वाई बराबर 0। क्या करेंगे? 0 लेंगे। यह समीकरण 2 आ गया। ठीक है, इसको क्या करेंगे? समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, अब देखिए अब यहां लिखेंगे 2x प्लस x1 बराबर 5 लेंगे। ठीक है, ये 3 समीकरण मानेंगे, तीसरा समीकरण। उसके बाद 3x प्लस y1 बराबर 13 लेंगे। ठीक है, ये हो गया चौथा समीकरण। ठीक है, तो इस तरह से 4 गो समीकरण हम क्या कर दिए? निकाल दिए। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, समीकरण को हल करना है। तो हल करेंगे, एक्स वाई निकालेंगे, उसके बाद x1 y1 का मान निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद तब क्या करेंगे? दूरी निकालेंगे, बीच की दूरी। ठीक है, तो चलिए पहले ये दोनों को क्या करेंगे? सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 से यहां लिखेंगे x माइनस वाई बराबर -1। उसके बाद यहां लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, ये दोनों बराबर है। तो देखिए प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। माइनस प्लस माइनस, क्लियर। अब क्या करेंगे? x में 2x को घटाएंगे तो -x बराबर एक में ये -1 है। ठीक है, ये -1 में 0 है, माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा? -1 माइनस माइनस खत्म। x का मान कितना आया? 1। ठीक है, क्या आया? x का मान 1 आया। ना लिखेंगे x का मान समीकरण क्या? x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे? एक x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मतलब इसका मान कहाँ रखना है? इसमें। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, क्या है? x माइनस वाई बराबर -1। ठीक है, तो अब क्या होगा? x का मान रखिए यहाँ पे 1 रख देंगे, माइनस वाई बराबर -1। देखिए ये माइनस में है, उस साइड जाएगा, ये कौन सी में है? प्लस में। ठीक है, आइए जल जाएगा क्या? उधर प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ माइनस वाई आ जाएगा, यहाँ -1 है, ये प्लस है, उधर गया तो -1। ना लिखेंगे माइनस वाई बराबर माइनस माइनस प्लस -2, माइनस माइनस खत्म, वाई बराबर 2। क्या निकला? वाई का मान 2 निकला। ठीक है, अब क्या करना है? y का मान 2 निकल गया। ठीक है, तो आप देखिए x और y का मान आपका निकल गया। यहाँ पे क्या निकला है? x और y, इसका मान निकल गया। इसका मान क्या निकला? x y का मान, x का मान 1 निकला और y का मान 2 निकला। ठीक है, तो यहाँ पर निकल गया। अब देखिए अब क्या करना है? अब
एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ रखेंगे? 3 में रखेंगे, यहां पे रखेंगे। क्या है? 2x प्लस x1 बराबर 5। ठीक है, तो 2 गुना x का मान कितना है? 1 रखेंगे यहाँ, x1 बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं x1 बराबर 5 घटा 2, तो x1 बराबर कितना निकला? 3 निकला। ठीक है, अब देखिए पुनः x का मान समीकरण 4 में रखने पर, कहां पर रखेंगे? 4 में, इसमें रखेंगे। किसका मान? इसका मान इसमें रखेंगे। तो 3x प्लस y1 बराबर 13, तो 3 गुना 1 प्लस y1 बराबर 13, तो y1 बराबर हो जाएगा 13, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y1 का मान कितना निकला? 10 निकला। ठीक है, तो कितना निकला? 10 निकला। ठीक है, तो अब जो है ना कुछ नहीं करना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं। यहाँ पे जो हुआ x1 y1 और y1 का मान कितना निकला है? x1 का मान 3 और y1 का मान 10, है ना निकला। चलिए इसका भी मान निकल गया, x1 y1 का 3 और 10 निकला। अब बोल रहा है P और Q का दूरी याद करने के लिए। क्या बोल रहा है? P और Q का दूरी ज्ञात करने बोल रहा है। तो चलिए थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं यहां से। ठीक है, तो आपका यहाँ हो जाएगा P का कोऑर्डिनेट आपका कितना दिया हुआ है, इसको मानेंगे P बराबर। ठीक है, तो 1 और 2 माना गया है। और Q बराबर किसको मानेंगे? 3 और 10 को। ठीक है, 3 और 10 आपको क्लास 10th में पढ़ाएंगे। x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये जानते होंगे आप क्लास 10th में दूरी का फॉर्मूला। ठीक है, तो दूरी का फॉर्मूला पी क्यू बराबर रूट अंडर होता है। क्या होता है? x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर बराबर, अब है x2 का मान कितना है? 3 घटाओ x1 का मान 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान कितना है? 10 और y1 का मान क्या कर देंगे? 2 घटा देंगे। ठीक है, y2 का मान कितना है? 10, यहाँ रखें। y1 का मान कितना है? 2, तो यहाँ 10 में 2 क्या करेंगे? घटा देंगे, उसके बाद होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बराबर। उसके बाद यहाँ देखिए 3 में घटा देंगे 2 का स्क्वायर, प्लस 10 में 2 घटा देंगे कितना? 8 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब देखिए 2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और 8 को 2 दा करेंगे तो 64, और 64 में जोड़ देंगे कितना? 4, तो कितना हो जाएगा? 68। इसको तोड़ दीजिए, 2 गुना 2 गुना 17, 17 चौके 68 होता है ना। यहाँ 2 छिपा हुआ है, तो वर्गमूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 2 का स्क्वायर गुना 17। ठीक है, तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2 आया, क्या है कि यहाँ पे स्क्वायर से 2 बाहर निकला, उसके बाद ये निकलेगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो इसको कहाँ पे लिखेंगे? रूट ए में लिख देंगे। ठीक है, तो 2 रूट 17, ये क्या हुआ? आपका आंसर आ गया।